हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको वॉशिंग मशीन की मोटर की रिस्टोरेशन करना सिखाऊंगा। कभी कभी क्या होता है, वॉशिंग मशीन की जो कपड़े सुखाने की मोटर होती है उसमें आपका बफर वगैरह फट जाता है और ऊपर से सारा पानी हमारी मोटर पे आ जाता है और जाम पड़ जाती है और ये चक्का जाम हो जाता है। कुछ कभी कभी क्या होता है कि इसकी जाम की कंडीशन तो ठीक हो जाती है, सही हो जाती है, लेकिन इस वीडियो में आपको आज कुछ दूसरे तरीके से इसको रिपेयर करना मैं बताऊंगा। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक और मोटर बाइंडिंग की बेसिक नॉलेज के साथ मोबाइल रिपेयरिंग के सारे काम आपको बताएंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन की कपड़े सुखाने की मोटर सबसे ज्यादा खराब होती है। उसके खराब होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि उसके जस्ट ऊपर बाल्टी होती है, बाल्टी के नीचे एक बफर रहता है। आपने इस तरीके का होता है, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, रिपेयर करते हैं तो जरूर देखा होगा। उसके सील भी कह सकते हैं। इसके फट जाने के कारण यहाँ से पानी लीक हो जाता है और सारा मोटर में चला जाता है और मोटर की कंडीशन बिल्कुल जंग खाकर खराब हो जाती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये वाला चक्का घूम नहीं पाता है। देखिए, इसकी रीडिंग हम चेक करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया आती है, लेकिन क्या हो जाता है, चक्का हमारा जाम पड़ जाता है। कभी कभी तो उसको सॉल्व करने का जो बेहतरीन तरीका है, बिल्कुल 2 या 3 मिनट में हम इसको सही कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हम मार कर इसको या थोड़ा इधर उधर हिला डुला के इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए, घूमने इस तरीके से लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा वो जाम पड़ जाता है, तो उसके लिए हमें कुछ और तरीका अपनाना। लेकिन इस वीडियो में आपको बिल्कुल अलग तरीके से इसकी रिस्टोरेशन करना बताऊंगा। तो गाइज, मेरा अपना तरीका है, आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, इसी तरीके की आपके पास मोटर होगी, उसको खोल के आपने अंदर ये वाली मोटर है उसको ऐसे इस तरीके से निकाल लेना है। और निकालना कैसे है ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 1 2 3 4 कीलें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको 4 कीलें दिखाई दे रही होंगी। तो उन 4 कीलों में करना क्या है आपने, देखिए इसको जस्ट हम उल्टा करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक खांच जैसी बनी है। यहाँ से हम एक नुकीली कील टाइप की होती है, वहां से 1 या 2 बार हथौड़े से मारते हैं तो यह हट जाती है। यहाँ पर स्क्रू वगैरह नहीं होता, यह कंपनी की पैकेज की सील टाइप की होती है। इसको हम 1 2 3 4 यहाँ पे होते हैं, इसको खोल के हम इसको अलग कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है तो उसको दोबारा यूज में ला सकते हैं, और ये वाला है तो बिल्कुल इसको ला सकते हैं। अंदर अगर आपका ये रूटर बिल्कुल ओके कंडीशन में है तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम रेगमाल वगैरह से घिस के इसको बिल्कुल बढ़िया बना सकते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप इसको खोल लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपके पास ये मोटर सामने आ जाएगी। अब इसकी रीडिंग हम चेक करेंगे। रीडिंग भी चेक करना आपको बता देता हूं। यहां पर लिखा होता है हमारा, देखिए ये ग्रे, येलो, ब्लैक और व्हाइट। देखिए, ग्रे वाली है जो डायरेक्ट इस पे जिसके कंट्रोलर से आती है वो है, और येलो ब्लैक कैपेसिटर से एक वाला हिस्सा येलो ब्लैक का है, और ये जो व्हाइट है वो है न्यूट्रल का। तो आपको बताता हूं, इसके कनेक्शन करना लास्ट में बताऊंगा, पहले इसकी रीडिंग में चेक करना बता देता हूं। मल्टीमीटर को आपने कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेना है और देख लीजिए कुछ इस तरीके से बीप करेगा। अब 3 वायर हमारे पास हैं। ये है कुछ सीरियल वाइज, जैसे वहां पे लिखा था लास्ट में व्हाइट लिखा था, व्हाइट वाली हमारी न्यूट्रल की है, तो व्हाइट वाली न्यूट्रल की हमने इसमें लगा लेनी है। और फिर ये 2 वायर बचती हैं, ये वाली हमारी सीधे लाइन पे जाएगी। यहाँ पर कैपेसिटर के 2 वायर हमारे लगेंगे। तो अब न्यूट्रल को तो हमने इसमें रेड प्रोब लगा ली, कोई सी भी प्रोब लगा लीजिए, रेड जरूरी नहीं है। तो अब इसमें मैं रीडिंग चेक करूंगा। देखिए यहाँ पर रीडिंग 64 60 बिल्कुल जस्ट बिल्कुल बढ़िया रीडिंग इसमें आ रही है। अब इसकी रीडिंग में चेक करूंगा, यहाँ पर भी लगभग ये बता रही है। तो रनिंग और स्टार्टिंग जो बाइंडिंग होती है उसकी रीडिंग लगभग सेम, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल अच्छी रीडिंग यहाँ पर आ रही है। तो अब इन दोनों की रीडिंग भी हमें चेक करनी है। न्यूट्रल को तो हमने व्हाइट को हटा लिया, अब इन दोनों की भी रीडिंग हमने चेक कर लेनी है। चलिए देख लेते, इसकी रीडिंग भी मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो इन दोनों की रीडिंग में चेक करके दिखाता हूँ। तो लगभग बिल्कुल इसकी दुगनी आनी चाहिए, लगभग दुगनी। तो ठीक आ रही है हमारी, 137 आ रही, बिल्कुल अच्छी है। अब रख लेता हूँ मल्टीमीटर को मैं साइड। अब आगे की कंडीशन बताता हूँ। जब हम ये पुरानी वाली मोटर को हम खोलेंगे, इसी का जो बॉडी का पार्ट होगा, तो हम रूटर की स्थिति देख लेंगे, रूटर कैसी कंडीशन में है। अच्छा है तो उसको आप एक, जैसे सपोज रूटर में आपका जंग वगैरह लग गया है, तो आप क्या करेंगे,
एक रेगमाल ले लेंगे और बिल्कुल इस तरीके से घिसते हुए आप जंग को छुड़ा लेंगे। फिर और देखिए, याद रखिए, अगर इसको आप हटाते हैं तो बिल्कुल आराम आराम से इसमें बीच में हो सके तो बीच में एक कील से चोट करिए। अगर आप सीधे हथौड़े से मारते हैं तो यहाँ पर इसके खांच टूटने की ज्यादा संभावना रहती है। तो अगर टूट भी जाता है तो इसको आप रेती से या रेगमाल से इसके कॉर्नर सेट कर लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी भी आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसकी नॉलेज भी हो जाएगी और मोटर रिपेयर करना जल्दी से आप सीख जाएंगे। तो बेसिक है ये। तो अब तो आ गए हम रूटर पे। देखिए, रूटर की स्थिति देखकर उसको हम रेगमाल से घिस लेंगे, रूटर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और फिर दिखाता हूं आपको इसकी बॉडी। देखिए, तो एक बार मैंने मोटर रिपेयर की थी तो उसके कुछ पार्ट वगैरह तो मेरे पास थे। देखिए, ये वाले बिल्कुल क्लीन और नए हैं। आप चाहें तो पुराना वाला भी लगा सकते, बॉडी कोई खराब नहीं होती। बस मैंने करना क्या है, इसकी बॉडी ज्यादा डैमेज हो गई थी तो मैं उसकी जगह पे नई वाली बॉडी डाल रहा हूं ताकि कुछ नया अट्रैक्टिव लुक इसमें आए। तो मतलब एक तरफ से रिस्टोरेशन ही आप समझ लीजिए। तो इसको खोल के अलग कर लिया, इसको खोल के हमने अलग कर लिया। देखिए, इसको खोलने के बाद कुछ ऐसे आपको पार्ट मिलेंगे। ये ऊपर का ढक्कन, ये वाला नीचे का ढक्कन आपको मिल जाएगा और साथ में क्या मिलेगा आपको, ये वाला रूटर। देखिए, ये वाला रूटर आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो आपके पास कोई बढ़िया सा रूटर हो जो जंग वगैरह ना खाया तो वो भी लगा सकते, जरूरी नहीं। मेरे पास बिल्कुल इसके साथ क्लियर एक रूटर है तो उसको ही मैं यूज करूंगा। तो जब मोटर बना रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा नया पार्ट डालें। तो अगर आप इसकी रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो आपके पास ये सारे सामान होंगे। पुरानी मोटर के भी आप बॉडी चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सेम ही रहती है। थोड़ा बहुत हो सकता है अलग अलग कंपनी में अलग अलग अंतर आए। तो अब तो होगी इसकी क्लीन करने की बात। अब बात आती है इसके बीच में जो जंग वगैरह लगा था इसको हटाने की बात। तो वही करना है आपने, रेगमाल की मदद से इसको क्लीन कर लेना है। बिल्कुल चारों तरफ से घिस के क्लीन कर लेना है। ध्यान रहे ये रेगमाल की थोड़ा सा भी खरोंच किसी भी बाइंडिंग के वायर में ना लगे। अगर कटता है तो मोटर खराब होने की 100% 1 चांस है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसको तो मैंने किनारे से क्लीन कर लिया है। देखिए, यहाँ पर जंग वगैरह आप इसी से छुड़ा सकते हैं, थोड़ा सा रेगमाल से घिस घुस के। और हो सकता है तो थोड़ा सा हल्का सा आप इसमें जो लोहे में हमारा हल्का फुल्का पेंट लगता है उसको लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसको आप घिस लीजिए, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब आती है बात इसको सेट करने की। देखिए, अब इसको सेट करने के लिए सबसे पहले रूटर को हमने इसमें बैठा लेना है। तो रूटर को इस तरीके से हम बैठा लेंगे और इसकी देख लेंगे कहीं पर इधर उधर हमारा बबलिंग वगैरह तो नहीं कर रहा। चलिए, ये तो हमारा सेट हो गया रूटर। आप चाहे पुराने रूटर का भी यूज कर सकते हैं, ये वाला मेरे पास नया था, मैं इसी को ही डालूंगा। तो अब बात आती है इस मोटर को सेट करने की। चलिए, मोटर को सेट करने से पहले एक चीज बता दूं, यहाँ पर आपको एक होल दिखाई दे रहा है, यहां से आप इस वायर को निकाल लीजिए। देखिए, आप अगर मोटर रिपेयर कर तो आपके पास सारे टूल होना बहुत जरूरी है। टूल में ज्यादा नहीं, एक प्लायर होना चाहिए, नोज प्लायर और स्क्रू ड्राइवर वगैरह सारा होना चाहिए। हथौड़ी वगैरह तो नॉर्मली हर किसी के पास होती ही है। तो चलिए, इतना तो सेट कर लिया। और देखिए, याद रहिए जंग वगैरह आप अच्छी तरह हटा लीजिए, क्योंकि ये मोटर पैकिंग का काम हो रहा है तो दोबारा खोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो यहां से हमने एक होल से इसके सारे वायर हमने निकाल लेने हैं और ध्यान से निकालिएगा। और दोस्तों, आपके लिए एक और वीडियो इसके बाद लेके आने वाला हूं जहां आप इसकी बाइंडिंग को भी बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं एक जगह से, कहीं से अगर खराब है तो आप कमेंट कीजिए, उसको भी मैं जल्दी बना के आपको दिखाऊंगा। तो इसको तो हमने कुछ इस तरीके से हमने खींच लेना। तो खींचने के बाद ज्यादा जोर से भी ना खींचे तो ये टूटने की संभावना भी हो सकती है। तो चलिए, इसको तो इस तरीके से आप यहाँ पर होल देखिए, यहाँ पर होल देखिए, इस तरीके से आप इसको सेट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर ये सेट हो चुका है। तो अब देखिए रूटर की क्या स्थिति है। रूटर की स्थिति बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बबलिंग वगैरह नहीं कर रहा है। देखिए, तो अब देखिए, अगर फिर भी रूटर ना घूमे तो आप क्या कीजिए, रूटर को रेगमाल की मदद से और थोड़ा घिस लीजिए, इसको बिल्कुल आप स्ट्रेट कर लीजिए। तो इस तरीके से क्लीन आपका रूटर होना चाहिए। ये भी बिल्कुल ओके कंडीशन में है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा जंग वगैरह ज्यादा है तो इसकी जगह मुझे दूसरा लगाना ही जरूरी समझा। तो इसको तो मैंने सेट कर लिया है। अब आती है इसके ऊपर के ढक्कन की बारी। तो ऊपर का ढक्कन लगाने के लिए हमने सबसे पहले करना क्या है, तो इस तरीके से इसके होल मिला लेने हैं। तो अब इस तरीके, आप चाहे तो यहाँ पर ग्रीसिंग वगैरह कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं यहाँ पर वगैरह, तो और ढीला हो जाएगा। और अच्छी बात है, ग्रीस लगाना कोई हमारे लिए फायदा ही है। तो
तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। इस तरीके से हमने इसको सेट कर लेना है। देखिए बिल्कुल आराम से इसमें फिट हो जाएगा। आप चाहे तो अगर नहीं होता तो धीरे धीरे आप थोड़ी से कर सकते हैं, इतनी जोर से भी ना करें कि इसकी बॉडी बहुत कमजोर होती है, हो सकती है। तो इतना सेट कर लीजिए। अब इसके कॉर्नरिंग वगैरह देख लीजिए, इसके कॉर्नर वगैरह मिला लीजिए, थोड़ा दबा लीजिए, कॉर्नर बिल्कुल आ जाएगा लाइन पे। तो देख लीजिए इतना तो हो गया। अब आती है बात स्क्रू वगैरह की। स्क्रू आपने कोई सी भी ले लेना है। मैंने 4 स्क्रू और उसके नट वगैरह ले लिए हैं। तो ये जो कंपनी के स्क्रू होते हैं वो तो नहीं लग सकते दोबारा, आप चाहे तो आपके पास हैं तो लगा सकते हैं। तो ये वाले स्क्रू ही बेटर होंगे, क्योंकि दोबारा कभी खोलने की जरूरत पड़े तो हमें ज्यादा ठोका पीटी इसमें नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से स्क्रू वगैरह को हमने सेट कर लेना है। चारों स्क्रू को मैं जल्दी से लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो सारे स्क्रू मैंने इसको अच्छी तरह टाइट कर लिए हैं। इसको टाइट करने के बाद आपके पास एक क्या होगी, एक कंडीशन आ जाएगी जब ये टाइट लगेगा आपको। देखिए ये काफी टाइट हमें लगेगा, बिल्कुल इसको ढीला करना है। अब ढीला करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे मोटर को ले लीजिए और ऊपर से बिल्कुल जस्ट इसके बीच में मारिएगा। कॉर्नर पे मारेंगे तो कॉर्नर वगैरह यहाँ पर हल्का सा इधर उधर टूट कर बिल्कुल फिर खांचे में बैठेगा नहीं। तो इस तरीके से आप मारिएगा कि इसमें कोई नुकसान वगैरह हमें देखने को न मिले। तो ये देखिए मैं इसमें हल्का हल्का मारता हूँ और बिल्कुल हमारा ढीला हो जाएगा। देखते हैं थोड़ा और, अब देखते हैं। तो अभी भी हल्का फुल्का ढीला हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा साइड से हम मारेंगे, हल्के हल्के का मारिएगा। तो ज्यादा से अगर मारते हैं तो इसको टूटने की संभावना आपके पास 101% आएगी ही आएगी। तो चलिए यहाँ से भी मैं मार लेता हूँ। इसको सेट हमने करना है तो बिल्कुल इसको हल्का हल्का चोट इसमें मारनी ही पड़ेगी। तो इसको सेट करना है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन तरीके से समझाया तो आपके समझ में जल्दी से आ जाएगा। देखिए बिल्कुल हमारा ये ढीला हो चुका है। तो अभी भी थोड़ा सा इसमें सेट वेट कर लेता हूँ। तो इसके इस तरीके से आप इधर उधर से मारिएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें मैं और मार लेता हूँ। अब देखते हैं, थोड़ा सा और मारना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा इसमें आ गया है, मतलब प्ले। तो इस तरीके से हमारा सेट हो चुका है और देखिए किस तरीके से घूम रहा है। तो देखिए थोड़ा बहुत अगर आपको लगे तो थोड़ा इसके किनारे किनारे आप मारिएगा, क्योंकि रूट अंदर जो इसका जो बैरिंग वाला हिस्सा होता है वह आपको सेट करना ही पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है। टेस्टिंग अब बता देता हूँ आपको। इसके जो वायरिंग डायग्राम है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। तो जो इसका वायरिंग डायग्राम है आपको दिखा देता हूँ। सबसे लास्ट में व्हाइट है बिल्कुल, वो है न्यूट्रल का, और ग्रे है इसकी मेन वायर, और येलो ब्लैक है जो बीच में है वह है बिल्कुल खाली छूट जाएगा। मैं बताता हूँ इसकी वायरिंग डायग्राम। अब देखिए आपको तो सिर्फ कलर कोड बता दिया, अब इसका वायरिंग डायग्राम जो वायरिंग कैसे की जाती है मैं बता देता हूँ। अगर पता नहीं है तो तब आपके लिए यह जरूरी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यह मोटर चलती है आपको याद रहनी चाहिए यह एंटी क्लॉक घूमेगी। एंटी क्लॉक घूमेगी, क्लॉक वाइज नहीं घूमती है, एंटी क्लॉक घूमती है। तो अब इसमें हमने करना क्या है, और जो कैपेसिटर हमारा लगना है वो लगेगा हमारा, यह कपड़े सुखाने की मोटर है तो यहाँ पर 4 यूएफ से आप 6 यूएफ तक ले सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं लीजिए, क्योंकि इसकी पावर सिर्फ इतने की होती है। कपड़े धोने वाली में आप 8, 9, 10 तक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या सुखाने वाली तो इसमें ये वाली हमारी लगेगी। तो अब करना है क्या आपको पता ही है। ये व्हाइट वाला हमने हमारे न्यूट्रल का है, कॉमन का, इसको छोड़ देना है। अब ग्रे वाली पकड़नी है, ग्रे वाली कैपेसिटर के किसी एक सिरे में हमने लगा लेनी है। अब आती है ये येलो ब्लैक कैपेसिटर के दूसरे सिरे में हमने लगा लेनी है। ये देख लीजिए। अब आपको बताया था येलो ब्लैक जो बीच में लिखा हुआ था इसके, उसको हमने खाली छोड़ लेना है। अब मैं सीरीज की वायर कनेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने सीरीज वायर जोड़ ली है। ध्यान रहे इसको सीरीज में ही चेक कीजिएगा आप, अगर मोटर बिल्कुल ओके है तो। अगर अगर मोटर अगर ओके नहीं है तो सीरीज में जोड़िएगा। अगर ओके है तो आप फिर इसको मेन सप्लाई पे भी जोड़ सकते हैं। सीरीज का बेस्ट रहेगा, सीरीज में ही जोड़िएगा। मैंने जोड़ लिया है। ये देखिए एक वायर जो मेंस की है मैंने न्यूट्रल जो वायर आई की थी मोटर से उसमें लगा ली है। अब दूसरी वाली जो है हमने आपको बताया था किसमें, ग्रे में लगानी है। ग्रे में लगाएंगे तब एंटी क्लॉक चलेगा, और व्हाइट अगर येलो पे लगाते हैं तो क्लॉक वाइज चलेगा। चलिए करके दिखा देता हूं। आपको दिखाई दे रहा होगा हमने ग्रे में लगाई तो एंटी क्लॉक यह चलने लग गया। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए दिखाने की कोशिश करता हूं।
चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देखिए इसके चक्के पे आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा आपको, ये देखिएगा आपको ये मूव करता दिखाई दे रहा होगा। चलिए फिर भी अगर आपको दिखाई नहीं दे, यहाँ पर एक टेप वगैरह लगा लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, कोई ये ना कहे कि वीडियो फेक है। तो अब मैंने इसमें टेप लगा लिया है, देखिए ये टेप लगा लिया है। अब मैं इसको जोड़ रहा हूं। आपको बताया था मैंने, एक में जो हमारा ग्रे की वायर है उसी में हम मेंस जोड़ेंगे तो तब जाके हमारा एंटी क्लॉक चलेगा। तो देखिए मोटर बिल्कुल मूव कर रही है। आपको थोड़ा जूम डाउन करके भी दिखा देता हूं, देखिएगा आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल मोटर ओके हमारी चल चुकी है। ये देखिएगा अगर हम इसमें करते हैं तो फिर हमारे क्लॉकवाइज चलने लगेगा, देखिए। और हमें क्लॉकवाइज नहीं चलाना, हमने चलाना एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी मोटर चलना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी जंग लगी मोटर को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना मटेरियल है तो उसको भी आप रेगमाल की मदद से क्लियर करके बिल्कुल परफेक्टली इसमें आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास आप रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो आपके पास जरूर इसकी पुरानी बॉडी वगैरह पड़ी होगी, तो वो वाली अगर अच्छी लगे तो मेरी तरह बिल्कुल इसको अच्छी तरह रिस्टोर कर सकते हैं। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा बिल्कुल। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए फिर से टेस्ट कर लेता हूँ। देखिए उसको हटा लेता हूँ। ऊपर देखिए आपको पीली लाइट भी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल सीरीज की लाइट है। तो चलिए इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए हमारी कितनी पुरानी मोटर थी और देखिए कितनी बिल्कुल न्यू और बढ़िया दिखने लगी। अब हमने करना क्या है, इसको नया बनाने के लिए आपके पास सिल्वर पेंट है तो इसमें कर लीजिए, नहीं है तो ब्लैक कलर का पेंट कर लीजिए। उससे पहले आप इसमें रेगमाल वगैरह मार लीजिए, तब जाकर यह थोड़ा अच्छी दिखने लगेगी। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप इसमें रेगमाल जरूर मारिएगा। उसके बाद इसमें जो एक लिक्विड आता है जिससे हमारा लोहे में जंग वगैरह नहीं पकड़ता, वो लगाकर आप, शायद वो प्राइमर वगैरह ही होगा, तो आयरन वाला प्राइमर इसमें लगाने के बाद आप इसमें ब्लैक कलर का पेंट कर लीजिए। आपको गारंटी देता हूं कि आपकी मोटर सालों साल चलेगी। और सालों साल ही नहीं, आप इसको लाइफ टाइम तक चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तेज वोल्टेज में नहीं चलाना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें आपने ध्यान रखनी पड़ेंगी। और इसके बाद की जो वीडियो मैं बनाऊंगा, जो बफर चेंज की बनाऊंगा, आप चाहे पहली वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने पहले शुरुआती में अपलोड की थी कैसे इसका बफर वगैरह चेंज किया जाता है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। वो वीडियो इतनी क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ जाएगा। और जल्दी से इसका जो बफर वगैरह चेंज किया जाता है उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या वॉशिंग मशीन में यही वाली आती है। और इसको चेंज करके आप कम से कम 500 से 600 रुपए ले सकते हैं। इसका प्राइस लगभग आपको 150-200 रुपए तक आसपास मिल जाएगा। और इसको चेंज करने की प्रोसेस काफी इजी है। आप एक अच्छे मैकेनिक बन सकते हैं। प्रैक्टिस आप करते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। आपको कहाँ अगर समझ में ना आए कहीं पर तो आप कमेंट कीजिए, मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं और मेरी जिम्मेदारी यही बनती है कि आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊं। क्योंकि मेरा ये 1 या 2 दिन का चैनल तो है नहीं, और जब मैंने इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया है तो मेरा भी एक जिम्मेदारी होती है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊं और अच्छी तरीके से आपको गाइड करूं। सिर्फ इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स या आपको हाउस वायरिंग करना भी जल्दी सिखाऊंगा। और साथ ही आपको मोबाइल रिपेयरिंग के टिप्स भी बीच में देता रहता हूं, कंप्यूटर टिप्स भी देता रहूंगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बेसिक तरीके से घर पे ही बैठे बैठे आपको सिखा सकता हूं। आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मेरी वीडियो आज थोड़ा सा लेट हो गई। तो मेरा ज्यादातर सुबह से 8 बजे से 9 बजे तक का मेरा वीडियो अपलोडिंग का टाइम है। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो आपके पास ज्यादातर नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पाती है। तो आप जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन आपके दाहिने हाथ में दिखाई दे रही होगी, उसको प्रेस करके ऊपर ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं जल्दी से लाकर दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। देखिए 20% तो सीखा ही होगा। देखिए काफी लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा सिखाते हैं और बहुत अच्छा बताते हैं, और कुछ लोग डिसलाइक भी करते हैं और कुछ लोग कमेंट में हमें गलत सलत बोल देते हैं। तो गाइस जो वीडियो बनाता है, जो मेहनत करता है, उसी को पता होता है कि उसको वीडियो शूटिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग और अपलोडिंग में कितना वक्त लगता है। आपके लिए यह मात्र 3 या 4 या 10 मिनट की वीडियो होगी, हमारे लिए हमारी 4 या 5 घंटे की मेहनत होती है।
तो आप इसको वीडियो को देखिए, कुछ सीखिए, कॉपरेट कीजिए, डिसलाइक विसलाइक करना छोड़ दीजिए और कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। दूसरों की मेहनत पर उनको लाइक देना सीखिए, उनको मोटिवेट कीजिए। अगर कुछ आपको गलत लगे तो वहां पर कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये चीजें गलत हैं, इसको इम्प्रूव कीजिए। उल्टा सुल्टा बोल के कोई फायदा नहीं होता। हम इतनी दूर बैठकर आपके लिए बहुत कुछ लाने की कोशिश करते हैं। तो काफी लोग डिसलाइक करते थे, इस वजह से मुझे आज थोड़ा सा मैं होपलेस हो गया हूँ। तो आज बस इतना ही कहना चाहूंगा यार, डिसलाइक करने से पहले आप किसी बंदे की मेहनत देख लीजिए, उसके बाद डिसलाइक कीजिए। तो चलिए, आपकी मर्जी है, जो भी आपको ठीक लगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। तो फिर मिलता हूं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।